वेलकम व्यूअर्स। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, सेकेंड वीडियो। हम पहले वाले वीडियो पे देखे थे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन यूज़ कर सकता है कंप्यूटर ग्राफिक्स को। ऐसा बात नहीं कि डेली लाइफ में जो चल रहा है उसमें हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ नहीं कर सकते, सब में कर सकते हैं। आज हम इस दूसरे पार्ट में देखेंगे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखेंगे कि एक डेली यूज होने वाला चीज़ को भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए कैसे बना सकते हैं, कैसे बहुत आसानी से बना सकते हैं उसको। और ये भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि वो फिगर कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ से हो रहा है, उसके लिए हम कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। हम वो सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप लोग सोच लीजिए कि डेली लाइफ एग्जाम्पल के बेसिस में हम क्या कहना चाहते हैं। जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि आपके सामने जो भी दिख रहा है वो सपोज कीजिए वो डेली लाइफ एग्जाम्पल के बेसिस पे आ रहा है। जैसे कि आपके पापा का या फिर आपका स्कूटर हो सकता है, आपका बाइक हो सकता है, आपका पापा का कोई साइकिल हो सकता है, या फिर आपके घर का सामने का एक रोड भी हो सकता है। हम एक इस वीडियो में हम एक छोटा एलिमेंट को भी देखेंगे कि हम उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए एक डिटेलिंग में कैसे बना सकते हैं, और उसको सोचिए कि हम उसको कैसे मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो रूल्स हैं हम उसके हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं। एक एलिमेंट को उसको रीसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि उसका छोटा उसका समझ लीजिए कि उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है या फिर थोड़ा सा छोटा है, तो हम उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर उसको प्रोजेक्शन की ज़रूरत है तो हम उसको मिरर व्यू भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर सपोज कीजिए ए पॉइंट पर नहीं होना चाहिए, उसको बी पॉइंट तक ले जाना चाहिए मुझे, तो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए ए पॉइंट से उस एलिमेंट को बी पॉइंट में भी ले जा सकते हैं। बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो भी एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत देने वाला बात नहीं है। हम समझेंगे इस वीडियो में। तो एक एलिमेंट, एक मूविंग एलिमेंट को भी करके दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के हेल्प से कि हम लोग कैसे बना सकते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल, कैसे आप लोगों को दिखा सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि मैंने सोचा कि रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि बाइक हो सकता है, स्कूटर हो सकता है, साइकिल हो सकता है, एक रोड हो सकता है, एक पेड़ हो सकता है, एक कार हो सकता है, एक बिल्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके सामने पड़ा हुआ एक टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम सोचे कि क्या बनाएं, तो चलिए हम एक साइकिल बना दिए। तो टाइम के बचत के लिए मैंने कोड पहले ही लिख दिया था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देख के कोड कॉपी करना है तो आप लोग पॉज करके कोड को कॉपी कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के लिंक पे मेरा गिटहब का लिंक दे दूंगा, इस कोड का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टर्बो C++ की हेल्प से। हम ओपन किए टर्बो C++। अब हमको चाहिए क्या कि हम जिस फाइल में वो डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं, वो कोड सेव करके रखे हैं, वो हम निकालते हैं यहाँ पर। हाँ, तो हम यहाँ पर एक बात करना चाहते हैं कि अगर आप सी से प्रोग्राम लिख रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आप लोग फाइल का एक्सटेंशन C.C देना, बस इतना ही काफ़ी है। .cpp देंगे तो एरर नहीं थ्रो करेगा, लेकिन कभी कभी एरर थ्रो कर भी देता है, कोई प्रॉब्लम होता है। तो अच्छा यही है कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका ही एक्सटेंशन फाइल में आप यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर C++ का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए .cpp दे रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फाइल। हम इसमें देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एट फर्स्ट हम कंपाइल करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि 0 एरर है। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे कि हमने साइकिल कैसे बनाया और कैसे बनाया, क्या क्या बनाया। फिर हम कोड को समझेंगे। देखिए साइकिल चल रहा है रास्ते से। ये जो सेब देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक डिवाइडर का रूप से है। तो हम जो बोल रहे थे वो आप देखिए कि हम यहाँ पर ग्राफिक्स का
डिक्शनरी क्यों यूज़ कर रहे हैं अगर आप लोग पूछें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का खुद का एक डिक्शनरी है सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, जैसे कि ये है कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो अगर डिक्शनरी अगर आप हटा देंगे ना, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला डिक्शनरी, तो फिर ये ग्राफिक्स का कोड नहीं चलेगा। इसलिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो एक साइकिल, जैसे कि आपने देखा कि एक साइकिल चल रहा है, मूव हो रहा है, उसका दो पहिया भी है, एक रोड भी है, रोड में एक डिवाइडर भी है। तो हम ये जैसे कि आपको बता चुके हैं पहले कि ये एक 2D प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए हम वो डिवाइडर को एक पत्थर के रूप से दिखा दिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए साइकिल का बॉडी के लिए हम यहाँ पर जो ये सब कोड ऑफ ब्रांच लिए हैं। अगर आप ये क्या है अगर आप मुझसे पूछे तो ये समझाने के लिए शायद 1.5 से 2 घंटा का एक थियोरी क्लास लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो देख रहे हैं कि ये 50, 75, 50, 100, 150, 75, 70, 80, 405, 375, ये सब क्या है? ये सब है पिक्सेल पुट करने का एड्रेस। मतलब आप लोग जो ग्राफिक्स का जो पार्ट आप लोगों को विजिबल होता है वो सिर्फ फास्ट क्वाड्रेंट है। फास्ट क्वाड्रेंट में सब वैल्यू पॉजिटिव रहता है, इसलिए आप लोग फास्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफिक्स का जो आउटपुट है वो फास्ट क्वाड्रेंट में ही आप लोग कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं फास्ट क्वाड्रेंट में ओनली। अगर आप थर्ड फोर्थ सेकेंड क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे तो वो आपको थोड़ा बहुत एडिट करके देखना पड़ेगा। वो ग्राफिक्स का दूसरा भाग होता है, उसमें भी होता नहीं है ऐसा कोई बात नहीं है, होता है। तो ये सब एक पिक्सेल पुट करने का, एक पिक्सेल को इनपुट करने का लोकेशन है, पिक्सेल का एड्रेस है कि ये पिक्सेल यहाँ से लेके किस एड्रेस तक मूव होगा, किस एड्रेस तक उसको एक सीधा लाइन खींचना है या फिर एक टेढ़ा लाइन खींचना है या फिर एक सर्कल बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, एक कुछ भी आप बोले कि जैसे आप दे दिए एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन भी हो गया, वो भी बनाना है कि कैसे बनाना है, कितना कहाँ कर्व लेना है, कहाँ पर कितना डिग्री झुकना है, कहाँ पर कितना डिग्री उठना है, कहाँ कर्व को सर्कल में कन्वर्ट करना है। ये सब आप यहाँ इंस्ट्रक्शन पिक्सेल लोकेशन इंस्ट्रक्शन देके आप कर सकते हैं। तो ये सब एक पिक्सेल का पोजीशन है। तो ये एक साइकिल का फ्रेमवर्क हो गया, सीट वगैरह, हैंडल वगैरह या फिर जो 3 रॉड होता है बीच में वो रॉड वगैरह का ये सब हमने दे दिया। तो साइकिल का बॉडी तो बन गया। तो इसके लिए हम चलिए चक्का बनाते हैं। तो चक्के बनाने के लिए चक्का तो और रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल इसमें तो नहीं होता ना। तो रेक्टेंगल में अगर आप चक्का बनाएंगे तो वो थोड़ी ना चलेगा, वो तो घिस जाएगा, मतलब घिसेगा, मतलब वो तो चलेगा ही नहीं। तो सर्कल में हम चक्का बनाएं तो ये फिर सर्कल के लिए हम इंस्ट्रक्शन ले लिए हैं। तो यहाँ पर जब साइकिल रेडी है तब साइकिल को थोड़ी ना हम हवा में चलाएंगे, साइकिल हवा में चलाने के लिए तो नहीं होता ना। तो इसके लिए हमको एक रोड बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रोड बना दिए हैं। आप लोगों के सुविधा के लिए मैं यहाँ पर कमेंट आउट करके डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं कि कौन सा क्या चीज़ बनाए हैं मैंने। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये एक 2D प्रोजेक्ट है। तो अगर एक डिवाइडर को मुझे दिखाना पड़े इस प्रोजेक्ट में तो हम कैसे दिखाएं? तो एक डिवाइडर को हम जैसे भी चाहे वैसे शेप में दिखा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल की जगह ट्रायंगल लिख दें और ये सब इंस्ट्रक्शन का पोजीशन चेंज कर ले, ट्रायंगल के लिए जो सब इंस्ट्रक्शन फिट बैठता है अगर वो सब लिख दे तो ये रेक्टेंगल मतलब वो डिवाइडर रेक्टेंगल में चेंज हो जाए। रेक्टेंगल है वहाँ पर वो से रेक्टेंगल से स्क्वायर में भी चेंज हो सकता है, वो सर्कल में भी चेंज हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हाँ, और ये जो एक है इंस्ट्रक्शन, ये बहुत आपको ध्यान से समझना चाहिए कि डिले का कॉन्सेप्ट क्या है। डिले का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब वो आउटपुट को देखते हैं ना, जब हम आउटपुट को देखते हैं तब वो आउटपुट जो निकला है वो कितने सेकंड के लिए आपके स्क्रीन पे होल्ड करेगा, ये है। अगर ये यहाँ पर डिले में 10 कर दिया हूँ तो ये इंस्ट्रक्शन
10 स्पीड, एक स्पीड समझ लीजिए, अगर ये हम 100 में कर दे तो जैसे कि आपने देखा कि क्वाड्रेंट आप लोगों को पता ही होगा कि क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो होता है वहाँ पर हम मैथ में क्या करते हैं कि एक्स एंड वाई जहाँ पर मिल रहा है हम उस पॉइंट को ज़ीरो का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ग्राफिक्स में नहीं होता। ग्राफिक्स में हम हमारा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग में जो हमको हाईएस्ट पीक पॉइंट चाहिए होता है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट, हम उसको वो जॉइंट का एकदम केंद्र मानते हैं। मतलब ऐसे कि हम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाईएस्ट पॉइंट लिया 600। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिल रहा है उस पॉइंट को हम मैथ में जीरो होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको 600 लिखेंगे कि ये ग्राफिक्स का नियम है। और जो एकदम लास्ट में जाएगा, एकदम ऊपर तक जाएगा, जो हम मैथ में हाईएस्ट वैल्यू लिखते थे वहाँ पर एकदम लोएस्ट वैल्यू होगा। तो ऐसे होता है। तो वैसे ही हम देखते हैं। तो ऐसे ही ये डिले का कॉन्सेप्ट भी अलग है। अगर आप यहाँ पर 10 के जगह 100 लिख दिए हैं तो वो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेगा, वो इसका स्पीड कम हो जाएगा। और यहाँ पर 10 है, हम अगर इसको काट के 5 लिख दें तो मैंने शुरू में दिखाया कि आउटपुट कैसा आया था। अगर 5 लिख दें तो आप देखिए क्या होता है। सेव कर दिया हमने, इसको कंपाइल कर दिया, फिर इसको रन कर दिया, तो देखिए ये साइकिल कितना स्पीड में जा रहा है। अगर इसको हम चेंज करके सॉरी, इसको हम चेंज करके अगर 2 लिख दें तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा। सेव करिए, कंपाइल करिए, फिर रन कर दीजिए, तो ये देखिए और भी स्पीड में चलने लगा। ऐसा यहाँ उल्टा होता है, मैंने आपको बताया अभी। तो अगर हम यहाँ पर 20 लिख देते हैं तो चलिए इसको सेव करते हैं। तो ऐसा होता है। तो अगर आप इसको सेव करके फिर से चलाएंगे तो ये हो जाएगा। मेरा कंप्यूटर में थोड़ा सा लैगिंग आ रहा है, इसके लिए शायद हो नहीं रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।